नमस्कार मित्रों, मैं हूं अवधेश कुमार। मित्रों, ईरान के 3 प्रमुख परमाणु केंद्रों फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर अमेरिका के सबसे शक्तिशाली बमों के हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बहुत मार्के की बात कही है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की सराहना की है, उनके हमले को ऐतिहासिक बताया है। यह भी कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो काम किया है उसी से शांति और समृद्धि विश्व में आएगी, क्षेत्र में भी आएगी। इसी में उन्होंने कहा है कि दरअसल शांति ऐसे नहीं आती है, शांति के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। आपके पास शक्ति है, शक्ति का प्रयोग करते हैं तो शांति स्थापित होती है। बेंजामिन नेतन्याहू ने यह भी कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और मैं इस पर चर्चा करते रहे हैं कि पहले शक्ति आती है, फिर शक्ति के बाद ही शांति आती है। अगर शक्ति नहीं हो तो शांति नहीं हो सकती है। ये इस समय दुनिया का एक सिद्धांत है। हमारे यहाँ वैसे तो इसको बहुत ही उपहास में कहा गया, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके हाथ में लाठी है वो भैंस ले जा सकता है। लेकिन प्रश्न है कि अगर चारों तरफ भैंस ले जाने वाले ही खड़े होंगे तो उसमें आप शांति की बात करेंगे या लाठी लेके शक्ति से भैंस को बचाएंगे या स्वयं ले जाने की बात करेंगे। यहाँ भैंस का मतलब ये होता है कि आपको कमज़ोर करना, या आपकी जो संपत्ति है, आपका जो अधिकार है, जो कुछ आपकी थाती है, उसको लेने वाले भारी संख्या में अपनी अपनी शक्ति के साथ खड़े हैं। तो ये वर्तमान विश्व में चूंकि इजराइल की स्थापना ही हुई है, आखिर जो राष्ट्र 1000 साल से ज़्यादा तक अपनी स्थापना के लिए भटकता रहा हो, दुनिया भर में यहूदी चाहते रहे कि उनका एक राष्ट्र हो जो राष्ट्र कभी था और उसी जगह हो जहाँ था, जो यरूशलेम है। तो उन लोगों ने आपस का जो उनका अभिवादन था उसको इस रूप में लिया, जो हम लोग आपस में नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, कोई गुड मॉर्निंग करता है, सत श्री अकाल करता है। उनका जो हिब्रू में नमस्कार होता था उसका अर्थ होता था कि अगली बार यरूशलेम में मिलेंगे, यानी आने वाली पीढ़ियों तक को भी यरूशलेम की याद दिलाई। और यहूदियों ने इस पर काम किया कि हमको शक्ति से ही पराजित कर नष्ट करके ख़त्म किया गया। बाद में हिटलर ने भी शक्ति से ही उनका दमन किया था। तो इसलिए इजराइल जो यहूदी हैं उन्होंने कई प्रकार से अपनी शक्ति और सामर्थ्य का विस्तार किया। आधुनिक युग के अनुसार हर तरह की शिक्षाएं प्राप्त की, एक दूसरे से संपर्क में। आज भी जो यहूदी दुनिया में कहीं भी हैं वो एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। इस युद्ध की जानकारी हमारे आपके पास भारत में थोड़ी देर से पहुंचती होगी, लेकिन जो हमारे देश में रहने वाले यहूदी हैं उनके पास रात दिन पूरी जानकारी और सूचनाएं पहुंचती रहती हैं। उनको मालूम होता है कि उनका देश, उनकी सेना क्या कर रही है। ये उनका आज भी उनका संपर्क होता है। तो वो शक्ति में, वैसे भी यहूदी और इस्लाम ये दोनों का ओरिजिनेशन वही है। इस्लाम बाद में आया, यहूदी धर्म पहले था। दोनों अब्राहिमिक रिलीजन ही है। ये इस्लाम का विस्तार भी शक्ति और तलवार के बल पर हुआ, ईसाईयत का विस्तार दोनों तरीके से हुआ, लेकिन उसमें एक शक्ति उनका साम्राज्य था, उपनिवेश था जहाँ स्थापित होते थे। उनका विस्तार भी शक्ति से ही हुआ। और दुनिया में अमेरिका महाशक्ति हुआ है तो शक्ति के कारण हुआ। सोवियत संघ महाशक्ति हुआ इसलिए हुआ कि उसने शक्ति अर्जित की। अगर वो ध्वस्त हुआ सोवियत संघ तो चूंकि रूस के पास उतनी शक्ति नहीं रही इसलिए उस रूप में महाशक्ति नहीं हुआ। रूस ने फिर पुतिन के नेतृत्व में थोड़ी शक्ति स्थापित की, बनने की कोशिश कर रहा है। आज अगर चीन इस दुनिया में महाशक्ति माना जा रहा है तो इसीलिए माना जा रहा है कि उसके पास आर्थिक शक्ति भी है, सैन्य शक्ति भी है, दोनों शक्ति, वैज्ञानिक और तकनीकी शक्ति भी है। सभी शक्तियों से वो संपन्न है। तो आज की दुनिया के लिए, खासकर इजरायलियों ने जो भुगता है, उसके लिए यह सिद्धांत लागू होता है कि शक्ति से ही शांति आती है। अगर इजराइल ने शक्ति नहीं दिखाई होती तो इजराइल एक राष्ट्र के रूप में उस मध्य पूर्व, जो हम लोग पश्चिम एशिया कहते हैं, वह जीवित नहीं रहता।
इजराइल पर उसकी स्थापना के समय से 1948 से ही लगातार युद्ध थोपे गए और उस युद्ध में इजराइल ने अपने शक्ति के आधार पर ही कभी भी अरबों को एक पक्षीय जीत नहीं होने दिया और समझौते में अपना बहुत कुछ नहीं खोया। आज भी अगर वहाँ टिका है तो शक्ति के बदौलत है। अगर उसके पास ताकत नहीं होती तो जैसे सारे दांत के बीच में जीभ होता है और जीभ अपने को बचा के डर के रहता है, वो कभी भी दांत को नहीं वो कुछ के साथ वो बदतमीजी कर सकता है। जीभ के साथ ही दांत बार बार काट लेते हैं, अंदर छिप के उसको रहना पड़ता है, वो अपना विस्तार नहीं कर सकता, निकल नहीं सकता। वही हालत जीभ तभी निकलता है जब दोनों दांत हम इसको ऊपर कर लेते हैं, तभी जाके जीभ निकलता है। तो ये जो क्रूर शक्तियां हैं इस समय दुनिया में, आप देखेंगे कि लगभग इस्लाम के उदय के साथ या ईसाइयत के उदय के साथ दुनिया में जो क्रूरता का एक दौर शुरू हुआ, धर्म अपने मजहब के विस्तार के नाम पर राष्ट्रों का विस्तार, साम्राज्य का विस्तार वही था। तो उसमें कहने की बात तो ईसाइयत में शांति की होती थी, लेकिन दरअसल शांति अगर ब्रिटेन दुनिया में शासन करने गया तो कहने के लिए तो जा रहे थे कि हम सभ्य करने जा रहे हैं, लेकिन वो युद्ध लड़ते थे, लोगों का दमन करते थे, मारते थे शक्ति से, और उसका लाभ वहाँ के पादरियों को मिलता तो अपना धर्म का भी विस्तार करते थे। तो ज़्यादातर, और आप देखेंगे कि दुनिया में जो 2 बड़े विश्व युद्ध हुए हैं, उस विश्व युद्ध में आप देखेंगे तो पहले विश्व युद्ध में इस्लाम और ईसाइयत की ही मुख्य भूमिका रही है। बाल्कन के क्षेत्र से युद्ध हुआ, जो इस्लाम का पूर्वी यूरोप इस्लाम का ही क्षेत्र रहा है, और उसके बाद ईसाइयों के बीच में ही था। और अगर द्वितीय विश्व युद्ध देखेंगे तो यद्यपि वो हिटलर के कारण था, लेकिन उसमें भी आप देखेंगे कि इस्लाम और ईसाइयत की सबसे बड़ी भूमिका थी, लेकिन इस्लाम की भी भूमिका थी, और उसके कारण व्यापक परिवर्तन हुआ है दुनिया में। तो अब शक्ति, अब इस समय ईरान पर एक शक्ति का इस्तेमाल हो गया। ईरान स्वयं परमाणु बम बनाकर शक्ति ही तो प्राप्त कर रहा था, मिसाइलें बनाकर, कि हमको इजराइल को नष्ट करना है। 1979 की क्रांति के बाद जो इस्लामिक क्रांति हुई ईरान में, उसका एक घोषित लक्ष्य था कि इजराइल को इस धरती से रहने का, इस इजराइल का नामो निशान इस धरती से मिटा देना है। और सारे नेता वो घोषित करते रहे उसके लिए शक्ति। लेकिन उनकी शक्ति कैसी थी? उनकी शक्ति में दुष्टता का पैमाना ज़्यादा था, आतंक का पैमाना था, उग्रता का पैमाना था, झूठ का पैमाना था। अगर उन्होंने फिलिस्तीन के नाम पर एक सुन्नी उग्रवादी आतंकवादी समूह हमास को खड़ा कर दिया, या शिया उग्रवादी समूह हिजबुल्ला को खड़ा कर दिया, या हूतियों को खड़ा कर दिया, तो ये तो शक्ति का पाशवीकरण है, और उस रूप में उन्होंने शक्ति का विस्तार किया, और इसलिए वो परिणाम उस रूप में नहीं आए। हमारे यहाँ भी ये कहा गया है कि अग्रते सकले शास्त्रम पृष्ठे ससरम धनु, आगे सकल शास्त्र हो लेकिन पीठ पर कसा हुआ धनुष भी हो, ताकि अगर दुश्मन बात से नहीं मान सके तो आपके लात में और हाथ में इतनी ताकत हो कि हम उसको मना करके फिर शांति स्थापित कर सकें। ये हमारे यहाँ भी कहा गया है, और ये गीत गाया जाता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शाखाओं में या बाहर में, जग नहीं सुनता कभी दुर्बल जनों का शांति प्रवचन, हम चले थे विश्व भर को शांति का संदेश देने, किंतु जिसको बंधु समझा आ गया वह प्राण लेने, हृदय में हो प्रेम लेकिन शक्ति भी कर में प्रबल हो, यह सफलता मंत्र है करना इसी की साधना है। भारत ने भी जब जब शक्ति दिखाई है उसको सफलता मिली है। 1948 में भी पाकिस्तान के साथ युद्ध में हमने शक्ति दिखाई थी, हमको सफलता मिल रही थी, लेकिन जैसे ही हमने शांति की बात की, शक्ति सेनाओं को वापस कर लिया, हम विफल हो गए। 1965 में भी जो जनरल हरबख्श सिंह थे वो सेना लेकर लाहौर तक पहुंच गए थे, और वो शक्ति से काम लिया जाता तो पाकिस्तान जैसे दुष्ट देश को उसी समय सबक सिखाया जा सकता था। हो सकता है लाहौर हमारे पास होता, और इस समय पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो उनके पास नहीं होता। 1971 में भी पाकिस्तान तो बांग्लादेश को नष्ट कर ही रहा था। भारत ने अपनी शक्ति अर्जित की, फिर हमले किए, फिर उसमें शामिल हुआ, और फिर उसके बाद परिवर्तन आया है। लेकिन फिर उसमें शक्ति का प्रयोग किस सीमा तक किया जाए, कहाँ तक करना है, इसमें हमेशा कमी होने से भारत को पिछड़ना पड़ा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1962 में चीन से हारने के बाद, और जब दोबारा जब 1965 में
भारत ने पाकिस्तान को पराजित किया एक बार, हालांकि ताशकंद समझौते में सब कुछ गवा दिया गया, तो चीन ने फिर भारत पर भ्रिकुटी तानी थी। और हमारी सेनाएं जो लेजपा नाथुला और लेजपा में थे, दोनों जगह से उसने कहा कि यहाँ से सेना हटाइए, और देश को आदेश हुआ सेना हटाने का। तो नाथुला से तो सेना हट गई, लेजपा के एक कमांडर थे, उन्होंने कहा मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। उन्होंने जबरदस्ती की और चीनियों को इतना मारा कि उनके सैनिकों की मौत भी हुई, कि उनको भाग जाना पड़ा। वो आज भी भारत के कब्जे में है और नाथुला हमसे बाहर जा चुका है। तो ऐसा नहीं है कि शक्ति का प्रयोग भारत ने अभी भी, इस समय कम से कम जो भी हो, भारत ने अगर आतंकवादी हमले के बाद पहलगाम में पाकिस्तान की सीमा में घुसकर और 9 आतंकवादी अड्डों को तबाह किया है, शक्ति का सही प्रदर्शन किया है, तो उसके बाद कम से कम ये सुनिश्चित है कि अभी लंबे समय तक सीमा पार से आतंकवादी हमले नहीं होंगे। इधर जो होंगे थोड़ा बहुत वो कर सकते हैं, सीमा पार से अब संभव नहीं है। वो लगभग उसको कुछ साल लगेंगे सीमा पार फिर आतंकवादी अड्डे खड़े होने और उनको तैयार होने में, ये स्थिति बनी है। और उस शक्ति का ही परिणाम है कि आज पाकिस्तान को अमेरिका के राष्ट्रपति को नोबेल पुरस्कार कि उन्होंने तो हमारे बीच शांति स्थापित करा दी। और उसके जो उप प्रधानमंत्री हैं वो सऊदी अरब के प्रिंस को भी धन्यवाद दे रहे हैं, टीवी पर कह रहे हैं कि हमको तो शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमको भी फ़ोन किया था कि आप कहो कि पाकिस्तान स्टॉप करना चाहता है तो हम भारत से बात करें। हमने कहा ज़रूर करिए। तो शक्ति अगर नहीं होती तो ये तो अब पाकिस्तान से आ रहा है तो होता है, लेकिन अब यह है कि क्या शक्ति का प्रयोग निर्ममता से होना चाहिए। दुनिया इस समय शक्ति की भाषा समझती है, लेकिन इस समय शक्ति में बड़ा परिवर्तन आ गया है। अब उस ढंग के ताकत की नहीं है। आप यहाँ बैठे हुए आप 6000, 8000, 10,000 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। तो आने वाले समय में आप अगर वहाँ मार रहे हैं तो वहाँ कितने लोग मरे हैं उनको आप दूर से देख सकते हैं। तो शक्ति की परिभाषा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी ने काफ़ी बदल दिया है, एआई ने साफ बदल दिया है। तो इसीलिए अब जो शक्ति की परिभाषा होगी क्या उसी रूप में हो, लेकिन मूल बात इतनी होती है कि हम शक्ति अर्जित क्यों करें। भारतीय दृष्टि यह है कि हम मनुष्य के, पूरी मानवता के, प्रकृति के, ब्रह्मांड के कल्याण की दृष्टि से हमको शक्ति की जिस सीमा तक प्रयोग करना है करें, लेकिन उस शक्ति में, हमारे पास उस शक्ति में विनम्रता भी हो, उस शक्ति में धर्म हो, उस शक्ति के पीछे सज्जनता भी हो, और उस शक्ति के पीछे नैतिक भाव भी हो। जो पश्चिम की शक्ति है इन सबसे परे है। अभी इस समय जो अमेरिका या पहले भी किया है उसमें नैतिकता कहीं नहीं रही है। उसमें वो धर्म जो हमारे यहाँ धर्म है, अपने दायित्व का दायित्व बोध कहीं नहीं रहा है। उसके पीछे अपने खतरे को दूर करना, दुनिया में महाशक्ति होना, साथ ही साथ दुनिया में हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा देश जुड़े, हमारे हित की पूर्ति हो, और जो देश हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनकी रक्षा किसी ढंग से करें, वो गलत या सही हो, उसके लिए कर्म कुकर्म जैसे करना, उस प्रकार की शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। तो उस शक्ति से अंततः पूरी शांति स्थापित नहीं हो सकती है। इजराइल की जो बात है उसमें नैतिकता है, क्योंकि इजराइल को अगर अरब मान ले कि इजराइल अपने रहेगा, जिन देशों से, सऊदी अरब से, जॉर्डन से उसका युद्ध तो नहीं हो रहा है। उसके आज तो मिस्र से एक बार युद्ध, मिस्र से उसका युद्ध नहीं हो रहा है। उसका ईरान उसका पड़ोसी भी नहीं है, लेकिन ईरान से उसको युद्ध करना पड़ रहा है। इराक से कभी युद्ध इजराइल को नहीं करना पड़ा। तो इजराइल अपने आप में किसी से युद्ध नहीं करता है, युद्ध के लिए उसको मजबूर किया जाता है। इसलिए उसकी शक्ति की जो बात है वो सही है। लेकिन अगर यही शक्ति ईरान कहता है तो उसके ईरान में तो वो, उनके अंदर यही भाव है कि भाई इस्लाम के अलावा तो ज़मीन पर किसी को रहना नहीं है, और ये जो यहूदी हमारी ज़मीन पर नापाक कर रहे हैं इनको नष्ट होना ही चाहिए। तो इसमें अगर आप इसके लिए शक्ति अर्जित करते हैं तो इस शक्ति से शांति नहीं हो सकती है। इसलिए शांति और शक्ति की इस परिभाषा को, हमारे यहाँ शक्ति की उपासना है, कभी इस पर आगे बात करूँगा, लेकिन वो उपासना के भी परिणाम आए हैं। कई बार बड़े बड़े राक्षसों ने शक्ति का उपासना करके आज जब मानवता को नष्ट करने की कोशिश की तो फिर देवताओं को भी शक्ति का उपासना करके उसका दमन करना पड़ा है। तो हमारे यहाँ देव और दानव की कल्पना है शक्ति के संदर्भ में। तो इस समय भारत को शक्ति अर्जित करनी है। ये भी देखना है कि इस समय की शक्ति में दूसरी ओर न धर्म है, न नैतिकता है, न सज्जनता है, न ब्रह्मांड विश्व मानवता के कल्याण का भाव है।
वो नहीं है, लेकिन भारत को इस भाव के साथ ही इनको समझते हुए शक्ति अर्जित करनी है और उसका प्रदर्शन भी करते रहना है। क्योंकि अगर आप प्रदर्शन नहीं करेंगे, दुष्टों के विरुद्ध खड़े नहीं होंगे, उनसे युद्ध नहीं करेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे समय पर, उनको मारेंगे नहीं, तो आप ही को खत्म कर देंगे वो। और खत्म कर देंगे तो फिर विश्व के कल्याण का भाव जो एकमात्र भारत देश में बसता है उसका विस्तार नहीं हो सकता है। इसलिए नेतान्याहू ने जो कुछ कहा है कि शक्ति से शांति आती है, उसको ठीक से समझना है, उसको समझते हुए और उससे सीख लेनी है। लेकिन हम यह कल्पना करते हैं कि अमेरिकी बमबारी से या इजराइल के मिसाइल छोड़ने से शांति स्थापित हो जाएगी पश्चिम एशिया में, तो वो हमारी कल्पना बेमानी होगी। इस समय शांति स्थापना की संभावना तत्काल नहीं है। अगर थोड़े दिन के लिए हो भी गई तो वो शांति केवल सतही शांति होगी। अस्थाई शांति के लिए सबको अपने विचार व्यवहार में बदलना पड़ेगा। शक्ति सबके पास रहे, लेकिन वह शक्ति का दुरुपयोग नहीं, सदुपयोग हो।